हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्लास 10th में एआई के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाएं हम लोग शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए जो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है ना, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें बॉडी एचेज होता है, पेडिक है और सोशल आइसोलेशन है। तालाब बीज हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सेकेंड देखिए सेल्फ अवेयरनेस रिफर्स टू। तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि हम अपने बारे में जानते हैं और समझते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर इसका कि आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्स। थर्ड नंबर देखिए व्हाट इज स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या है? तो देखिए स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आपके कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन है ना, बिना आपके नॉलेज के दूसरे के पास चला जाता है और इसको पहचानना कठिन होता है। और ये जानकारी जो है ना कि जो मालवेयर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, वो आपको नहीं हो पाता। और ये जो है ना मेन काम इसका आपके पासवर्ड, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सब को और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को दूसरे तक पहुंचाना होता है। तो देखिए इसमें जो ऑल ऑफ दीज है ना, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ही होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। इसके बाद 4 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग आउट द न्यू वेज टू रन अ बिजनेस। तो ये है आपके अंदर में जो क्रिएटिविटी है जिसके कारण आप नए तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। वो जो है ना इंटरप्रेन्योर का एबिलिटी है जिसके कारण वो बिजनेस को अच्छे से चला पाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रिएटिविटी। इसके बाद 5th नंबर देखिए व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस कन्वे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस होता है ना, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैसेज मस्ट बी ग्रुप्ड एंड ब्रॉट टुगेदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू प्रिपेयर मीनिंगफुल यूनिट्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू यूएनओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए ये जो पॉपुलेशन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है या एम है ना, वो नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी पॉपुलेशन जो है वो करेक्ट होगा। इसमें सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए, इसमें असर्शन ये है AI इज द सॉफ्टवेयर दैट डिराइव्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है कि इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन इन होम्स, बिजनेसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए इसमें सर्सन जो है ना वो करेक्ट है और रीजन जो है ना उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हिच इंटेलिजेंस हैज़ द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड और लर्न एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। तो देखिए इंसानों की तरह जो इंटेलेक्चुअल टास्क है करने वाला इंटेलिजेंस कौन सा है? तो याद रखिएगा ये होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थर्ड में देखिए स्टेटमेंट 1 द कंपोनेंट्स ऑफ एन AI प्रोजेक्ट साइकिल आर प्रॉब्लम स्कोपिंग, डाटा एक्विजिशन, डाटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड इवोल्यूशन। स्टेटमेंट 2 है इसमें ट्रेनिंग डाटा यूज टू गिव द AI मशीन अ सेट ऑफ इनपुट्स ऑन व्हिच द मशीन विल बी असेस्ड लेटर ऑन। तो इसमें ध्यान से देखिएगा तो जो स्टेटमेंट 1 है और 2 है दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ नंबर देखिए ब्लैंक इमेजेज आर इमेजेज दैट हैव अ रेंज ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे विदाउट एपरेंट कलर। तो इसका आंसर होगा ग्रे स्केल। याद रखिएगा ग्रे स्केल। फिफ्थ नंबर देखिए व्हिच टर्म है यूज टू रिफर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो देखिए जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसको रिफर करने वाला जो टर्म है ना वो सिंटेक्स है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंटेक्स। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन स्मार्टफोन्स। तो देखिए स्मार्टफोन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो मैग्नेटोमीटर होता है, GPS होता है, जायरोस्कोप होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। थर्ड नंबर में देखिए थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज इज द सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ द AI प्रोजेक्ट साइकिल। तो जो AI प्रोजेक्ट साइकिल होता है उसका जो सेकेंड लास्ट स्टेज होता है ना वो होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रॉब्लम स्कोपिंग। सेकेंड नंबर देखिए ब्लैंक इज द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव काजेज दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो इसका आंसर होगा रिकॉल। याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, रिकॉल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑन व्हिच वैल्यूज F1 स्कोर इज डिपेंडेंट। तो देखिए जो F1 स्कोर होता है ना वो डिपेंडेंट होता है प्रिसीजन और रिकॉल पे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रिसीजन एंड रिकॉल। फोर नंबर देखिए व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ASI, AGI, ANI और ATI। तो इसमें याद रखिएगा ATI जो है ना वो AI नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 5th नंबर देखिए, डिफाइन टेक्स्ट एनालिटिक्स। तो इसका डिफिनेशन है, टेक्स्ट एनालिटिक्स इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल एंड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड यूजफुल एसोसिएशंस एंड इनसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स करेक्टली क्लासिफाइड एज पॉजिटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स। तो याद रखिएगा कि इसमें बोल रहा है कि जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स है उसको कब करेक्टली क्लासिफाइड किया जाता है, किस टर्म के द्वारा, कि वो पॉजिटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स है। तो ये है रिकॉल, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, रिकॉल। अब इसके 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMT। इसका आंसर है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। क्वेश्चन सेकंड में स्टेटमेंट 1 है, द साइज ऑफ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ 3x3 मैट्रिक्स डिनोटिंग द राइट एंड रॉन्ग प्रेडिक्शंस। देखिए ये जो है ना बिल्कुल इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज यूजफुल फॉर मेजरिंग प्रिसीजन एक्यूरेसी रिकॉल आल्सो नोन एज सेंसिटिविटी एंड F1 स्कोर। ये बिल्कुल सही है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो यूज है ना वो प्रिसीजन एक्यूरेसी रिकॉल और F1 स्कोर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड नंबर में स्टेटमेंट 1 देखिए कि बेग ऑफ वर्ड्स इज अ CB मॉडल विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स आउट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो देखिए जो बेग ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया गया है ना बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखिए, द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड डिक्शनरीज इज कॉल्ड स्टीमिंग। ये भी जो है ना बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब इसमें 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, वेदर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल और एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। तो देखिए रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल which takes continuous values of data over a period of time as input। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5th है, which example is related to exocanal। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल जो है ना वो एक्सोकैनल से रिलेटेड है, तो ये है निमेसिस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन कंप्यूटर विजन CB। कंप्यूटर विजन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेज दैट इज नेसेसरी टू सॉल्व अ टास्क। नेक्स्ट में 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि विच आर द 2 पैरामीटर्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ अ मॉडल। तो देखिए है प्रिडिक्शन एंड रियलिटी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्यूरेसी परसेंटेज। इसका आंसर है कि प्रिसीजन परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड देन डिवाइडेड बाई ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, Which example is not an example of the usage of data science। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो है ना एग्जाम्पल नहीं है यूजेज ऑफ डाटा साइंस का। तो यूजेज ऑफ डाटा साइंस का जो एग्जाम्पल नहीं है वो है CT स्कैन फेस लॉक इन स्मार्टफोन। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Which of the following project is related to the SDG क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इनमें से कौन सा जो प्रोजेक्ट है ना वो जो SDG है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन उससे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन सी देखिए कि मैनेजिंग वाटर सस्टेनेबली टू मैनेज अवर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड एनर्जी। इसका ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन बी में है, इसका ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLP इन कनेक्शन विथ AI। तो देखिए AI के कनेक्शन में NLP का जो फुल फॉर्म है ना वो क्या होता है, ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच चैटबॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। तो IBM ने जो चैटबॉट प्रोड्यूस किया है वो है वाटसन असिस्टेंट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ चुके हैं जो कि एम्प्लॉयबिलिटी से है। इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज स्ट्रेंथ। देखिए इसका आंसर लिखने के लिए आपको एग्जाम में टेबल बना लेना है। एक तरफ आप इंटरेस्ट को लिखेंगे और एक तरफ एबिलिटीज को लिखेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है कि जो फ्री टाइम में आप करना पसंद करते हैं वो सारी एक्टिविटीज इंटरेस्ट में आता है जो आपको खुशी प्रदान करता है। थिंग्स आर एक्टिविटीज दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी। और जो एबिलिटीज है कि द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड एबिलिटी, कि किसी काम को करने का जो क्षमता है आपका वो एबिलिटी है। देखिए इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको जो सीखना है और जो फ्यूचर में आपके काम आ जाए
उन एक्टिविटीज़ को आप करते हैं। थिंग्स आर एक्टिविटीज यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। और एबिलिटीज में इसमें इस प्रकार का कोई चॉइस नहीं है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स। अब इसके आंसर को आप लोग याद करते जाइए कि रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज टू नेविगेट इन व्हिच कंप्यूटर्स रिएक्ट टू अ स्टेडी फ्लो ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरप्शन। फ्लाइट सिमुलेटर सबमरीन एक्सेट्रा यूजेस सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स विंडोज सी, लिनक्स ओएस एक्सेट्रा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पैक्ट्स हैं ना सोसाइटी के ऊपर, वो हैं कि इट फोस्टर्स क्रिएटिविटी, इट एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इंक्रेजेज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसमें देखिए जो है ना क्रिएटिविटी को फास्टर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, सोसाइटी के वेलफेयर को इंकरेज करता है, और जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है, इनोवेशन और एफिशिएंसी लाता है, और जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। क्वेश्चन 9 है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीडबैक। इसके आंसर को याद करते जाइए कि फीडबैक इज मेनली रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। इट कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज हर्ड, इंटरप्रिटेड एंड एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। देखिए बचपन से आप इन्वायरमेंट का जो डिफिनेशन है ना उसको याद किए हुए हैं, उसी को लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं कि द सराउंडिंग्स इन व्हिच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और फंक्शंस are referred to as the environment. It is composed of either living or non-living elements. Everything that is found around, such as air, water, plants and animals, is considered to be part of the environment. अब सेक्शन बी में 11 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके आंसर को याद करते जाइए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द मेंटल क्वालिटी दैट कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटीज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, understand and handle abstract concepts, and use knowledge to manipulate one's environment. However, artificial intelligence is a set of algorithms and intelligence that try to mimic human intelligence. 12 नंबर देखिए, ड्रा द आइकॉन्स ऑफ द फॉलोइंग SDGs, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है वो जेंडर इक्वलिटी का है, और दूसरा जो है ना वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का है। इसको कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डज द वोकैबुलरी ऑफ अ कॉर्पस रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, व्हाई। इसका आंसर है कि नो, द वोकैबुलरी ऑफ अ कॉर्पस डज नॉट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। रीजन्स आर एज फॉलोज। इन नॉर्मलाइजेशन द टेक्स्ट इज नॉर्मलाइज्ड थ्रू वेरियस स्टेप्स एंड इज लोअर्ड टू मिनिमम वोकैबुलरी सिंस द मशीन डज नॉट रिक्वायर ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स बट द एसेंस ऑफ इट। इन नॉर्मलाइजेशन स्टॉप वर्ड्स, special characters and numbers are removed. In stemming, the affixes of words are removed and the words are converted to their base form. So after normalization, we get the reduced vocabulary. 14 number देखिए, which evaluation metrics would be crucial in the following cases? Justify your answer. इसमें का फर्स्ट है मेल स्पैमिंग, सेकेंड है गोल्ड माइनिंग और थर्ड है वायरल आउटब्रेक। अब इसके आंसर को देखिए कि आउट ऑफ द 3 केसेस मेल स्पैमिंग एंड गोल्ड माइनिंग आर रिलेटेड टू फॉल्स पॉजिटिव केसेस which are expensive, but viral outbreak is a false negative case that infects a lot of people and leads to expenditure of money for checkups and medication. Hence, false negative cases, viral outbreaks are more crucial and dangerous when compared to false positive cases. A model stating that there exists treasure at a particular point and the user keeps on digging that point, but it turns out that is a false alarm. False positive case is very costly as predicting that there is a treasure but there is no treasure. A deadly virus has started spreading and the model that is supposed to predict a viral outbreak does not detect it. The virus might spread widely and infect a lot of people. Here, false negative can become dangerous. 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनलिस्ट द मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर विजन, CB। देखिए जो मेन फंक्शंस है ना कंप्यूटर विजन के, उनमें है सर्विलांस, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्ट रिकॉग्निशन, मेडिकल इमेजिंग, बायोमेट्रिक्स, रिटेल ऑटोमेशन, मशीन इंस्पेक्शन, 3D मॉडल बिल्डिंग, मोशन कैप्चर और ऑटोमेटिव सेफ्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इनलिस्ट द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंसर्स प्रेजेंट इन ए स्मार्टफोन। देखिए स्मार्टफोन हैज़ द फॉलोइंग सेंसर्स, GPS, जायरोस्कोप, बायोमेट्रिक सेंसर्स, मैग्नेटोमीटर, एक्सीलेरोमीटर।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हावर्ड गार्डनर्स 8 स्पेसिफिक बिट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके आंसर में देखिए कि हावर्ड गार्डनर आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 8 बिट्स ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट वेल। सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड द मैथमेटिकल स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। थर्ड है स्पेशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशंस। फोर्थ है म्यूजिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एंजॉय म्यूजिक। फिफ्थ है किनेस्थेटिक bodily intelligence, the ability to move the body in sports, dance and other physical activities. Sixth है interpersonal intelligence, the ability to understand and interact effectively with other humans. Seventh है intrapersonal intelligence, the ability to have insight into the self. और eighth है naturalistic intelligence, the ability to recognize, identify and understand animals, plants and other living things. क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू मीन बाई एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेयर्स इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके आंसर को याद करते जाइए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, अ न्यूरल नेटवर्क वाज बिल्ट टू कॉपी द फंक्शनलिटी ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज अ न्यूरल नेटवर्क दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स। सिमिलरली एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN consists of multiple perceptrons. ANN consists of 3 important layers. First, input layer. This layer accepts all the inputs provided by the programmer. Second, hidden layers. Between the input and the output layer, there is a set of layers known as hidden layers. In these layers, computations are performed to get the output. There may be any number of hidden layers. Third है output layer. The inputs provided go through a series of transformations via the hidden layers, which finally transfers results in the output layer. 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑन व्हिच बेसिस इज द एफिशिएंसी ऑफ एन AI मॉडल कैलकुलेटेड, डिस्कस। देखिए जो एफिशिएंसी है मॉडल का उसको कैलकुलेट किया जाता है, नीचे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसमें, इसमें एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है और F1 स्कोर है। एक्यूरेसी को देखिए कि एक्यूरेसी इज अ वेल नोन परफॉर्मेंस मेट्रिक दैट इज यूज टू टेल अबाउट एन AI बेस्ड मॉडल वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग और वीक मॉडल। while evaluating we need to find out the accuracy of the results from the trained model. Precision, it refers to the ratio of observations belonging to the positive class and are actually positive to the total number of the all observations. It tells about that out of the total predicted true output, what is the percentage of actual truth, how often is the model giving us correct results. अब रिकॉल को देखिए, it directly tells us the model's ability to randomly identify an observation that belongs to the positive class. F1 score. F1 score is an averaging evolution metric used to generate a ratio. The F1 score is also named the harmonic mean of the precision and recall metrics. This is used as a measure of overall correctness that the model has achieved in a positive prediction environment. 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और स्क्रीन पे फोकस करिए। क्लासीफाई ईच ऑफ द इमेजेज अकॉर्डिंग टू द हाउ वेल द मॉडल्स आउटपुट मैचेज द डाटा सैंपल्स। यहाँ पे 3 इमेजेस दिए हुए हैं, तो देखिए ये जो इमेजेस दिए हुए हैं ना उसको आप ड्रा कर लीजिएगा और इसके आंसर को ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाए। हियर द रेड डैश्ड लाइन इज द मॉडल्स आउटपुट while the blue crosses are actual data samples. The model's output does not match the true function at all. Hence the model is said to be underfitting and its accuracy is lower. In the second case, model performance is trying to cover all the data samples even if they are out of alignment with the true function. This model is said to be overfitting and this too has lower accuracy. In third one, the model's performance matches well with the true function which states that the model has optimum accuracy and the model is called a perfect fit. तो देखिए इसमें जो थर्ड वन है ना वो परफेक्ट फिट है। अब 21 में हमको कैलकुलेट करना है एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन एंड F1 स्कोर को। इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि वाटर शॉर्टेज इन स्कूल्स के ऊपर है। इसमें हमको सजेस्ट भी करना है कि कौन सा मैट्रिक जो है ना ये गुड नहीं होगा ये पैरामीटर को इवोल्यूशन करने में, इस दिस केस में और क्यों। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया है वाटर शॉर्टेज इन स्कूल में रियलिटी 1 रियलिटी 0। इसमें प्रिडिक्शन है 175, रियलिटी 1 में 75 है, रियलिटी 0 5 है। प्रिडिक्शन 055 में रियलिटी 1 में 51 है, रियलिटी 0 15 है। और प्रिडिक्शन 1 में रियलिटी 1 75, रियलिटी 0 0, टोटल 80 हो गया। प्रिडिक्शन 0 में 5 15 20 है
और इसमें देखिए रियलिटी 1 टोटल 80 और रियलिटी 0 20 और टोटल यहाँ पे 100 है। देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट में हम लोग एक्यूरेसी को कैलकुलेट करेंगे, तो जो एक्यूरेसी का फार्मूला होता है टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाई टीपी प्लस टीएन प्लस एपी प्लस एफएन। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 90/100 और इसका आंसर हमको होगा 0.9। ठीक, सिमिलरली प्रिसीजन में जो प्रिसीजन का फार्मूला है टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एपी, इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हो जाएगा 75/80 और ये हमको मिलेगा 0.9375। रिकाल में देखिए रिकाल का जो फार्मूला है ना उसमें यूज करेंगे तो ये हमको मिलेगा 75/80 0.9375। और फोर्थ में F1 स्कोर में जो F1 स्कोर का फार्मूला है उसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.9375। इसके कारण हमको सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रिसीजन, रिकॉल और एक्यूरेसी और F1 स्कोर है ना ये सभी के सभी जो हैं वो सेम है। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में आपके आ सकता है।